नेटवर्किंग। साइबर सिक्योरिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है हमारा नेटवर्किंग। अगर नेटवर्किंग ना हो तो साइबर सिक्योरिटी का कोई रोल ही नहीं बनता है। और मैं जानूंगा नेटवर्किंग क्या है और इसे कैसे सीखना चाहिए और इसे कैसे यूज करना चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है हरिओम। मैं आज के वीडियो में जानूंगा कि नेटवर्किंग का क्या कॉन्सेप्ट रहता है हमारे साइबर सिक्योरिटी में। तो चलिए इस वीडियो में मैं जानूंगा नेटवर्किंग आखिर होता क्या है और कैसे नेटवर्किंग को परफॉर्म किया जाता है, ताकि आप लोग भी साइबर सिक्योरिटी में आगे में ग्रोथ मिल सके। तो अगर आप साइबर सिक्योरिटी का प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नेटवर्किंग हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है और नेटवर्किंग हमारा एक मोस्ट टॉपिक है जो कि साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं तो और भी इतना ही वीडियो इम्पोर्टेंट होगा जितना कि ये हमारा नेटवर्किंग का ये वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट आता है नेटवर्किंग। हैकिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जा सके। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि नेटवर्किंग आखिर वर्क कैसे करता है। व्हाट इज नेटवर्किंग, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होता है। अगर नेटवर्किंग को मैं आसान भाषा में कहूँ तो जब भी किसी दो डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि दोनों कम्युनिकेट करते हैं, उसी को नेटवर्किंग कहा जाता है। जैसे कि आपका फ़ोन और मेरा फ़ोन कनेक्ट हो गया और कनेक्ट होने के बीच उस दौरान कोई डाटा ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि कोई फाइल ही वगैरह हो गया या सॉफ्टवेयर हो गया या हार्डवेयर ही ट्रांसफ़र हो गया या किसी तरह का कम्युनिकेशन या इन्फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि फ़ोटोज़, मैसेज, वीडियोज़ इस वगैरह से जो भी ट्रांसफ़र होता है, इन दो डिवाइस के कनेक्शन को बीच को हम लोग नेटवर्किंग बोलते हैं। यानी कि किसी भी दो डिवाइस कनेक्ट होता है तो हम लोग वो नेटवर्किंग का एक पार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग नेटवर्किंग कहते हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे कि आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं तो आप लोग नेटवर्किंग का ये पार्ट चल रहा है। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, देन यूट्यूब से गया यूट्यूब सर्वर के पास, देन यूट्यूब सर्वर के से आपके डिवाइस तक गया। यानी कि अगर क्या पता कि सर्वर ना हो तो आप तक ये वीडियो पहुँच पाती? नहीं पहुँच पाता। तो यहाँ पर एक नेटवर्किंग का यूज़ होता है। नेटवर्किंग में एक क्या मिस आउट होता है कि ये किसी भी डाटा को स्टोर करके रखता है। जैसे कि मैं ये वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पे, देन यूट्यूब के सर्वर के पास गया, तो सर्वर में ये जो वीडियो था ये स्टोर रखा ताकि आप तक वीडियो ये एक्सेस कर सके, ताकि ये आप तक वीडियो पहुँच सके। तो नेटवर्किंग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट होता है कि ये किसी भी फाइल को, डाटा को ये अपने सिस्टम में, अपने सर्वर में ये स्टोर करके रखता है। जैसे कि वर्किंग मैकेनिज्म, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी हार्डवेयर को अगर उसका आप वर्किंग जान जाएंगे तो उसका लूफर्स ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप नेटवर्किंग के बारे में पूरा कंसेप्ट जान जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका लूफर्स होता है। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं, आप किसी का एक घर है, अब घर में वहाँ पर चोर घुसने के लिए आप कहीं ना कहीं तो लूफर्स ढूंढिएगा, तो आप एक साइबर सिक्योरिटी का हायर कीजिएगा और उसको बोलिएगा कि मेरे घर में कहाँ लूफर्स है, आप मुझे बताइए। वो हर एक जगह खिड़की चेक करेगा, विंडो चेक करेगा, अगर उसको जहाँ पे लूफर्स ढूंढेगा वो अपना चेक करेगा एंड वो आपको रिपोर्ट करेगा कि यहाँ पर आपका लूफर्स है, ये खिड़की को चेंज करवा लीजिए, नहीं तो आपका चोर आ सकता है। तो यही होता है हमारा नेटवर्किंग में। तो नेटवर्किंग में क्या होता है कि आप नेटवर्किंग को जब तक आप नहीं समझिएगा उस हिसाब से आप नेटवर्किंग पर कोई अटैक नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप लोग को नेटवर्किंग के बारे में, वर्किंग मैकेनिज्म आपको समझना पड़ेगा नेटवर्क का। हाँ, जैसे कि उस केस में जो घर में साइबर सिक्योरिटी पूरा एथी किया, पूरा देख लूफर्स ढूंढा, तो उसमें ऑनर का लीगल परमिशन होना चाहिए। तो इस व्यू वाले में भी, यानी कि किसी भी नेटवर्किंग को अटैक करने के लिए ऑनर का लीगल परमिशन होना चाहिए, तभी किसी नेटवर्क पर अटैक कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फँस सकते हैं। फिर हमारा आता है सिक्योरिटी टेस्ट। इसे सिक्योरिटी कैसे टेस्ट करते हैं, यानी कि इसे लूपर्स ढूँढ के और उसे रिपोर्ट कैसे करते हैं, उसमें कौन-सा सिक्योरिटी इसमें वीक है और कौन-सा इसमें सिक्योरिटी अपग्रेड होना चाहिए, ये सब होता है, यानी कि सिक्योरिटी टेस्ट किया जाता है। फिर डाटा फ्लो होता है। डाटा कैसे फ्लो होता है, यानी कि किसी भी 2 डिवाइस कनेक्ट है, उसमें डाटा फ्लो हो रहा है, तो किस पाथ पे डाटा फ्लो हो रहा होता है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझना ज़रूरी होता है। फिर कनेक्शन पॉइंट, आखिर उन दोनों का मेन का कनेक्शन पॉइंट क्या है? जैसे कि मेरा डिवाइस और आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ, तो इसका जो मेन कनेक्शन पॉइंट होता है, उस सब के बारे में समझना पड़ता है ताकि ये कनेक्शन कहाँ से बना रहा है और ये कहाँ से इसका लूफर्स ढूँढ सकते हैं। फिर आता है सिक्योरिटी नेट और इसे हमें कैसे सिक्योर किया जाता है, ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि किसी भी आप नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए वहाँ पर किसी भी साइबर सिक्योरिटी को एक्सपर्ट को हायर करेंगे, हमारा सिक्योरिटी को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाओ, किसी को ये एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का नीड आता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट है हमारा नेटवर्किंग का।
अगर आप नेटवर्किंग सीखना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का इसका कॉन्सेप्ट होता है और नेटवर्किंग हमारा साइबर सिक्योरिटी में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में राय दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और मैं लाइव क्लास के भी ज़रिए आप लोग को मैं ट्रेंड करूँगा कि कैसे सिक्योरिटी को टेस्ट किया जाता है और कैसे किसी भी रियल हैकिंग को पहचाना जाता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में इन्फॉर्मेटिव के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेरा पुरानी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। जय श्री